नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुब्रत दत्ता और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन पुरुषों का लिंग का साइज यानी पेनिस का साइज छोटा रह जाता है इरेक्शन के बाद 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक आता है, तो इन पुरुषों का लिंग का साइज को किस प्रकार से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ साइज नहीं, गिर्द को भी हम लोग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, जिन पुरुषों का लिंग का साइज पहले से ही ठीक है, यानी पहले से ही 5 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच तक है, 6 इंच तक है, तो उन लोगों के लिए, उन पेशेंट के लिए ये वीडियो नहीं है। आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहीं पे बंद कर सकते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ सिर्फ उन्हीं पेशेंट के लिए है जिन पुरुषों का लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक आता है। इन पेशेंट का अंदर हम लोग लिंग का साइज को किस प्रकार से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल करना होगा, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन जिन पेशेंट का साइज पहले से ही नॉर्मल है वो लोग इस्तेमाल ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा हो सकता है, नुकसान हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिंग का साइज आखिरकार किसी पेशेंट का अंदर कम क्यों रहता है। एक कारण है अनुवांशिक यानी जेनेटिक। सबसे बड़ा कॉज तो हम लोग किसी को मानते हैं कि हो सकता है आपका जो फोर फादर्स रहे, जो आपका पूर्वज रहे, सभी के साइज जो है छोटा ही रहा हो, तो उसीलिए आपका भी साइज छोटा रहा है। क्योंकि बाय जेनेटिक जो है बहुत सारी रोग, बहुत सारी कंडीशंस वो आपका अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। सेकंड कॉज है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पेनिस का जो सामने का जो चमड़ी होता है यानी जो फोर स्किन होता है वो लेट से मूवमेंट करना स्टार्ट किया हो। यानी मेडिकल टर्म में हम लोग देखते हैं कि 12, 13, 13, 14, 15 तक तो कम से कम जो सामने का चमड़ी है वो बैक साइड की ओर मूवमेंट कर देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनका स्टार्ट थोड़ा लेट से होता है, 18 वर्ष के बाद होता है, 20 वर्ष के बाद होता है। वो फोरस्किन टाइट रहा है, बहुत लोगों को फिमोसिस हो जाता है, वो ऑपरेशन कराना पड़ता है। फेनुलोप्लास्टी बहुत लोगों को होता है, तो उन लोगों का वहाँ पे टाइट फोरस्किन के कारण से मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इन पेशेंट का अंदर भी एक हार्डनेस के कारण से, हार्डनेस का क्या वहाँ पे हो सकता है, जो चमड़ी है बहुत हार्ड है, उसके कारण से जो अंदर का जो पेनिस का जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाया है, वो अंदर में दब के रह गया है। क्योंकि जो स्किन है, जो फोरस्किन है वो हार्ड है, सख्त है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से जिस उम्र में आपका पेनिस का साइज आपका ग्रोथ हो जाना चाहिए था, आपका हार्ट, आपका एक फर्म फोरस्किन होने के कारण से वो ग्रोथ नहीं हो पाया। तो टाइट फोरस्किन एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये नंबर 2 कारण हो गया। नंबर 3 है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ठीक से निर्माण ना हो पाना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ठीक से अगर डेवलप नहीं हो पाएगा तो पेशेंट का अंदर जो पेशेंट का जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये और एक बड़ा रीजन है। फोर्थ रीजन है एक्सेसिव मास्टरबेशन। जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, उल्टा बेड पे लेट के, आजकल तो ऑनलाइन में बहुत कुछ जो इंस्ट्रूमेंट निकल गया उसमें घुसा के हस्तमैथुन करते हैं, अलग अलग तरह से जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, रफली हस्तमैथुन करते हैं। तो एक्सेसिव हस्तमैथुन करने के कारण से भी जो पेनिस का साइज है वो रिटार्डेड हो जाता है, वो डिटोरिएट हो जाता है। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन इसका पेशेंट जो है आपको आके ये बताएगा कि डॉक्टर साहब पहले मेरा साइज ठीक था लेकिन अब ये साइज घट चुका है। तो आपको वहाँ सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मास्टरबेशन एक कॉज जरूर हो सकता है। तो ये कुछ 4-5 रीजंस है। अब मैं बताऊंगा कि आपका अंदर कॉज चाहे कुछ भी हो, कोई भी कॉज क्यों ना हो, आपको कौन कौन से मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है। बेसिकली 4 मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 4 मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका अंदर माइक्रोपेनिस की जो समस्या है ये ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। 2, 3, 4 महीने के अंदर ही आप देख पाएंगे कि आपका पेनिस का साइज आफ्टर इरेक्शन 2 इंच था, 2.5 इंच था, वो बढ़ के 4 इंच तक हो गया है, 4.5 इंच तक हो गया है। लेकिन जिस तरह से मेडिसिन को मैं इस्तेमाल करने के लिए कहूँ उस तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही आपका ये बात बन पाएगा। तो 4 मेडिसिन कौन कौन सी आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 1 मेडिसिन आपको लेके आना है साइडोनिया वल्गरिस मदर टिंचर, ये सबसे प्रमुख मेडिसिन है। उसी के साथ नुफुल लूटिया को आपको लेके आना पड़ेगा 200 पोटेंसी में। थर्ड मेडिसिन है
ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस मदर टिंचर। और फोर्थ मेडिसिन है सिफिलाइनम 1M। 1M का आप डोज बना लीजिएगा। हाफ ड्रम बॉटल के अंदर 30 साइज ग्लोबल्स के अंदर शॉपकीपर को बोलिएगा कि हाफ ड्रम बॉटल के अंदर 30 साइज की ग्लोबल्स के साथ आप डोज बना दीजिए। बस आपको सिर्फ इतना बोलना है, आप बोलेंगे तो बना के आपको दे देगा। इसका आपको पूरा फाइल आपको इस्तेमाल करने का लेने का दरकार नहीं, क्योंकि इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है आपको। अब मेडिसिन को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बोल देता हूँ, आप इस्तेमाल कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको सिफिलिनम का 2 डोज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से आपको शॉपकीपर आपको बॉटल देके जिसका अंदर गोलियां भरा हुआ रहेगा। ये जो गोली आप देख रहे हैं इसका 10 गोली आपको आज सुबह लेना है, 10 गोली आपको कल सुबह लेना है खाली पेट। उसके बाद जो भी गोली इसके अंदर बचा हुआ रहेगा इसको आपको फेंक देना, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ आपको 2 ही दिन इस्तेमाल करना है। 10 गोली आज सुबह, 10 गोली कल सुबह। ये हाफ ड्रम का ही बॉटल है, 30 साइज का ही ग्लोबल्स है, मैंने जस्ट आप लोग को दिखा दिया। तो सिफिलाइनम 2 दिन जिस दिन आप लेंगे उस दिन बाकी कोई मेडिसिन आपको स्टार्ट नहीं करना है। सिफिलाइनम 1M का सिर्फ 2 डोज आपको इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको और रिपीट आपको नहीं करना है। इसका कोई इस्तेमाल आपका अंदर और नहीं होगा। 3rd डे से आप बाकी 3 मेडिसिन को आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार से इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे? साइडोना वल्गारिस को पहले बोल देता हूँ। साइडोना वल्गारिस जो मेडिसिन है इसको आपको दिन में 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10 ड्रॉप्स आपको लेना पड़ेगा, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ आपको मिला के आपको लेना पड़ेगा, सुबह, दोपहर, शाम, एवरीडे आपको लेना है। अभी ये जो 3 मेडिसिन का नाम बताऊंगा इन मेडिसिन को आपको एवरीडे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगातार आपको 4 से 5 महीना आपको इस्तेमाल करना है। सिर्फ सिफिलाइनम जो है स्टार्टिंग का 2 दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसको रिपीट उसको नहीं करना है। साइडोना वल्गारिस का 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुबह, दोपहर, शाम, 10-10 बूंद करके हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा। ये हो गया साइडोना वल्गारिस। इसके बाद जो रहेगा नुफुल लुटिया। नुफुल लुटिया को आपको हर दिन दोपहर को आपको लेना पड़ेगा 2 बूंद। एवरीडे 2 बूंद आपको लेना पड़ेगा। आफ्टर लंच या बिफोर लंच भी आप ले सकते हैं। 2 बूंद आपको लेना पड़ेगा। 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको हर दिन एवरीडे आपको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया नुफुल लुटिया का डोज। अब जो मेडिसिन रहा उसका नाम है ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस मदर टिंचर। इसको आपको रात को सोते समय आपको लेना है। 10 ड्रॉप्स हाफ कप पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। डिनर से पहले भी ले सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं। 10 बूंद लेना है एवरीडे। हाफ कप पानी के साथ आपको मिला के आपको पीना पड़ेगा, नॉर्मल वाटर, ठीक है, गर्म पानी नहीं। तो इसी तरह से आपको ये 3 मेडिसिन को आपको लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा 4 से 5 महीना। सिफिलाइनम जो मेडिसिन है ये कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि फैल रहा है, बाप को हो गया, बेटा को हो गया, उसका बेटा को हो गया, यानी कहने का मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैल रहा है कोई डिजीज, चाहे डिजीज कुछ भी हो, तो उसको वहीं पे समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए सिफिलिनम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिफिलिनम एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, एक बहुत बड़ी एंटी माइस्मेटिक मेडिसिन है। तो हम लोग सिफिलिनम को इस्तेमाल कर सकते हैं इस कारण की वजह से, उसको रोकने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को आगे ना फैले उसको वहीं पर रोकने के लिए हम लोग सिफिलिनम का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही कम पोटेंसी में, बहुत ही कम रिपीटेशन में हम लोग कर सकते हैं, इसको करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसीलिए मैंने 1M का 2 डोज सिर्फ लेने के लिए कहा है, यही काफ़ी है। इसके बाद जो मेडिसिन है साइडोना वल्गारिस। साइडोना वल्गारिस जो मेडिसिन है जाना ही जाता है, पुरुषों की जो जननांग है वहाँ पे ब्लड सप्लाई को फैलाने के लिए जाना जाता है। वो वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है, कहीं भी कोई नसों में अगर कोई सूजन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसको खोलने का काम करता है और ब्लड सप्लाई को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई को ये बढ़ाता है ये मेडिसिन। और साइडोना वल्गारिस जो मेडिसिन है ये नुफुल लुटिया के साथ बहुत अच्छा काम करता है। इसका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है नुफुल लुटिया के साथ, इसीलिए नुफुल लुटिया को भी हमने ऐड कराया है ताकि साइडोना वल्गारिस का काम करने का क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए नुफुल लुटिया को हम लोगों ने ऐड कराया है। और ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस जो मेडिसिन है ये जाना जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कराने के लिए, क्योंकि कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके कारण से भी साइज ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस जो मेडिसिन है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एनहांस करता है, बूस्ट करता है। तो इसीलिए ये 4 मेडिसिन मैं अपनी प्रोटोकॉल के तहत पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फीडबैक पेशेंट से मुझे मिलता है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, एक दूसरा यूट्यूब चैनल है होम्यो केयर टिप्स, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कितने सारे पेशेंट का हम लोगों ने प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ है।
माइक्रोपेनिस की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, वेरिकोसिल की प्रॉब्लम, विनस लीकेज की प्रॉब्लम, अलग अलग और डिजीज, सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक किया ऐसा नहीं, बाकी और अलग अलग डिजीज को भी हम लोगों ने ठीक किया है और पेशेंट का फीडबैक के साथ, रिव्यूज के साथ हम लोगों ने डाला हुआ है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहां 2000 के ऊपर वीडियो है, उसमें से कम 1500 वीडियो पेशेंट फीडबैक का ऊपर रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए, इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करिए, और अगर आप लोगों का मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड।